नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, जब तक चुनाव थे तब तक देश में सब कुछ ठीक था। ना ही तेल की कमी थी, ना सोने चांदी पर रोक। सब कुछ सही चल रहा था। चुनाव जीतने के लिए भाजपाई मंचों पर बड़े बड़े वादे और दावे करते थे, लेकिन जब से चुनावी नतीजे आए, अचानक देश में संकट सा आ गया है। तेल से लेकर सोने तक की खरीद पर पीएम मोदी त्याग की बातें करने लगे, जिससे देश में हलचल मच गई है और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दरअसल मोदी सरकार तेल कंपनियों पर रोजाना 1000 करोड़ का घाटा का रोना चला रहे हैं। गोदी मीडिया छाती पीट पीट कर जनता से कह रही है कि चुपचाप महंगाई सह लो। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद कहा है कि कंपनियां रोज 1000 करोड़ घाटा झेल रही हैं, लेकिन विपक्ष पूछता है, जब तेल कंपनियों ने पिछले सालों में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाया, तब ये गोदी चैनल कहां थे? आपको बता दें कि पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स के नाम पर जनता से करीब 44 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं। जब कच्चा तेल सस्ता था तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जनता की जेब काटी। टैक्स का बोझ इतना बढ़ा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में टैक्स का हिस्सा 50-60% तक पहुंच गया। कंपनियां मुनाफा कमा रही थी, सरकार का खजाना भर रहा था, लेकिन आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई। जब ग्लोबल कीमतें बढ़ी तो घाटे का रोना शुरू हो गया और जनता से महंगाई बर्दाश्त करने को कहा जा रहा है। कुल मिलाकर यह साफ है कि लूट जब प्रॉफिट था तब टैक्स कम क्यों नहीं किया? मुनाफे के समय पैसा कहाँ गया? सड़कें इंफ्रा बनी, लेकिन आम जनता की जेब से निकाला गया पैसा महंगाई के रूप में वापस लौटा दिया जा रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट, सब्जी, दूध, राशन सब महंगा हो जाता है। गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। वहीं इसी बीच आप सांसद संजय सिंह ने मोदी की विदेश यात्राओं पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि गोदी मीडिया छाती पीट रहा है, जनता से चीख चीख कर कह रहा है कि तेल कंपनियों को प्रतिदिन 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है। चुपचाप महंगाई बर्दाश्त करो। गोदियों से पूछो, 12 साल में मोदी जी ने टैक्स के नाम पर जनता से 44 लाख करोड़ लूटा। तेल कंपनियों ने 3.5 लाख करोड़ मुनाफा कमाया, तब ये गोदी कहाँ थे? अगर इतना मुनाफा कमाया है तो थोड़े दिन छूट दो, महंगाई कंट्रोल करो, बकवास बंद करो। वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कई दिनों से मैं देख रहा हूं गोदी मीडिया वाले बेचारे बहुत परेशान हैं। उनको रातों की नींद नहीं आ रही है, परेशान हो गए बेचारे। कह रहे 1000 करोड़ रुपए हर दिन कंपनियों का घाटा हो रहा है, 1000 करोड़ रुपए हर दिन कंपनियों का घाटा हो रहा है। क्या आपको छाती नहीं पीटना चाहिए? क्या आपको अपना सर नहीं फोड़ लेना चाहिए? अरे क्यों नहीं, अगर डीजल पेट्रोल के दाम 3-3 रुपए बढ़ गए तो उसको क्यों नहीं बर्दाश्त करते? अरे क्यों नहीं, अगर गैस के दाम 993 रुपए और 261 रुपए बढ़ गए तो उसको बर्दाश्त क्यों नहीं करते? क्यों बोल रहे हो? चुप रहो, खामोश रहो। बढ़ गए तो बढ़ गए। ये तर्क दिया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये गोदी मीडिया दरअसल किसके लिए काम करता है, दिन रात किसका प्रोपेगेंडा करता है, दिन रात किसको बचाने के लिए लगा हुआ है। जिन टीवी चैनलों को आप ये मानते हैं कि इसमें कही गई बात भगवान की कही गई बात है, उन टीवी चैनलों की क्या विश्वसनीयता है? आपको पता है 12 साल में इस देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 44 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूला है डीजल पेट्रोल के नाम पे। और ये जो कंपनियों का रोना रो रही है गोदी मीडिया, उन कंपनियों ने 3.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। कब कमाया है? जब कच्चे तेल का दाम $30 प्रति बैरल था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल का दाम कम था, $20 $30 प्रति बैरल था, उस वक्त भी आपको महंगा पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान में बेचा गया और मुनाफा कमाया गया। हजारों लाखों करोड़ रुपए मुनाफा कमाया गया। तब तो कोई गोदी मीडिया वाला छाती नहीं पीट रहा था। तब तो कोई गोदी मीडिया वाला सर नहीं पटक रहा था कि बाप रे बाप, इतना मुनाफा जनता से कमाया जा रहा है। क्यों जनता से इतना मुनाफा कमाया जा रहा है? क्यों मोदी जी डीजल पेट्रोल का दाम कम नहीं कर रहे हैं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम है? किसी भी गोदी मीडिया ने बात नहीं कही। तो अब क्यों आप लोग सर पटक रहे हैं? इसलिए कि मोदी जी के हर गलत निर्णय का बचाव करना है। मोदी जी चले गए विदेश यात्रा में,
आपने देखा होगा उनका वहां अरब में गले मिलते हुए। यहां तो कपड़े से पहचान लेते हैं मुसलमानों को, आपने देखा होगा वहां किस तरीके से गले मिल रहे हैं जोर जोर से, जैसे मेले में बिछड़े हुए भाई, देखा होगा आपने। और आपको सलाह देकर चले गए सोना ना खरीदना, खाद ना खरीदना, खाने का तेल ना खरीदना, गाड़ी का तेल ना खरीदना, वर्क फ्रॉम होम करना, विदेश यात्रा ना करना, सब सलाह देके चले गए। अब गोदी मीडिया लग गया अपने मालिक की चमचागिरी में कि अरे भाई जब कह के गए हैं तो मान क्यों नहीं रहे हो तुम लोग। तो मेरा गोदी मीडिया से सवाल है, 44 लाख करोड़ रुपए जो भारत की सरकार ने 12 साल में मुनाफा कमाया है, उस मुनाफे के पैसे से देश की जनता को सब्सिडी दी जाए, छूट दी जाए, राहत दी जाए, महंगाई से बचाया जाए। नंबर 1, 3.5 लाख करोड़ रुपए इस 44 लाख करोड़ के टैक्स के अतिरिक्त जो कंपनियों ने मुनाफा कमाया है, उन कंपनियों को थोड़े दिन घाटा सहना चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय संकट है तो देश की जनता को राहत देने के लिए खुद भी घाटा उठाना चाहिए। जब उन्होंने मुनाफे कमाए तो थोड़ा दिन घाटा भी उठा लो। हमेशा जनता के ऊपर ही मार क्यों पड़ेगी। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर महंगाई के सवाल पे या फिर बेरोजगारी के सवाल पे या फिर परीक्षा के पेपर लीक के सवाल पे इस देश की जनता को खुद से जगना पड़ेगा। अगर गोदी मीडिया के आप तर्क सुनोगे तो वो तो दिन को रात और रात को दिन भी साबित करने के लिए अगर मोदी जी कहेंगे तो उनके साथ तैयार है। अपना खुद से दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और किस तरह से आपके साथ छल किया जा रहा है, किस तरीके से आपकी जेब काटी जा रही है, इसके बारे में सोचिए। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जहां मोदी जी जनता से अपील कर रहे हैं कि तेल बचाओ, विदेश मत जाओ, सोना कम खरीदो, वहीं दूसरी तरफ खुद सरकार की विदेश यात्राएं, रोड शो, रैलियां जारी है। संजय सिंह ने कहा चुनाव तक का तो बोझ सह लिया, अब चुनाव खत्म होने के बाद जनता को बलिदान देने को कहा जा रहा है। यह दोहरा मापदंड, जनता से हिफायत बरतने को कहो लेकिन सत्ता की शान शौकत पर खर्चा जारी रखो, यह जनता के साथ अन्याय है। मोदी सरकार 85-90% तेल आयात करती है, ग्लोबल संकट का बहाना लेकर जनता पर बोझ डाला जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि पिछले 12 साल में तेल पर जितना टैक्स वसूला उसका सही उपयोग क्यों नहीं हुआ, क्यों कंपनियों के घाटे को जनता को अब तक चुकाना पड़ रहा है। आम आदमी पहले से ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, रोज की कमाई में ईंधन का खर्चा बढ़ना परिवार की रोजी रोटी पर असर डाला है। मोदी सरकार की नीति साफ दिखाती है कि प्रॉफिट में चुप, घाटे में जनता को रोना, यह जन विरोधी रवैया है। सरकार को पहले टैक्स में राहत देनी चाहिए, खर्चे कम करने चाहिए, फिर जनता का बलिदान मांगना चाहिए। बता दें कि जब से भाजपा सरकार आई है और मोदी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं, तब से लेकर अब तक कई बार जनता को परेशानी के समुद्र में धकेला जा चुका है, लेकिन अंधभक्त है जो देश की इस हालत पर मोदी मोदी कह रहे हैं। खैर, आपका क्या सोच रहा है इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।